आदाब प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, हम अब ने चैप्टर 2 कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, और जिस चैप्टर 3 का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि फाइनेंस से लेकर नॉलेज रखना। हमने इसमें पढ़ना क्या है? हम इसमें पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, कि स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करती है। हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो रहेगा शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, और SEBI क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारा इस चैप्टर के अंदर जो 3 टॉपिक्स एज पर सिलेबस हैं वो हैं शेयर, स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम इन ही 3 टॉपिक्स को लेके आज बात करेंगे इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्यारे बच्चों क्या रहेंगे, यानी कि हम आज इस सेशन में क्या सीखने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, और दूसरा हम देखेंगे BSE, व्हाट इज BSE, व्हाट इज NSE, व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाट इज निफ्टी इंडाइसेस। उसके बाद हम देखेंगे SEBI का रोल और इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन कैसे होती है, और हम ये जानेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या हैं टिप्स, जिन टिप्स की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम फाइनेंशियल लिटरेसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज फाइनेंशियल डिसीजंस इफेक्टिवली। एबिलिटी वो काबिलियत, वो सलाहियत, जिस सलाहियत से हम आसानी से समझ सकते हैं और फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं अच्छे से, उसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू बिल्ड एंड प्रिजर्व वेल्थ थ्रू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग। दूसरा, एक तो हम फाइनेंशियल लिटरेसी किसे कहते हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी वो सलाहियत होती है, हम उसे कह सकते हैं कि एक ऐसी एबिलिटी जिस बंदे में वो सलाहियत हो जो फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे से ले सके, समझ सके फाइनेंस की चीज़ों को, इफेक्टिवली फाइनेंस को मैनेज कर सके, इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर सके, बिल्ड कर सके, अपनी दौलत को अच्छे तरीके से बना सके, अच्छे से अच्छी जगहों पर पैसा लगाकर, तो उसे हम इन्वेस्ट कर कर, तो उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी। अब फाइनेंशियल लिटरेसी, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी? किसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी इज द नॉलेज ऑफ मैनेजिंग मनी। सिंपली हम कहेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी वो नॉलेज है जिस नॉलेज से हम पैसे को मैनेज कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यानी कि हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वो लिटरेसी होती है, वो नॉलेज होता है, वो इल्म होता है जिस इल्म से हम पैसे को अच्छे से मैनेज करना सीखते हैं, बजटिंग करना सीखते हैं, इन्वेस्ट कहाँ करना है उसे सीखते हैं, और समझते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जिससे हम लॉन्ग टर्म वेल्थ, लंबे समय के लिए दौलत जो है बना सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। फिर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट क्या है? द स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स trade financial instruments such as shares, debentures and bonds, enabling companies to raise capital from इन्वेस्टर्स। यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जहां पर बायर बेचने वाला, सेलर खरीदने वाला, किसको? बायर एंड सेलर ट्रेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं, उन्हें बेचते हैं, खरीदते हैं,
और बॉन्ड खरीदते हैं, कंपनीज को अपना कैपिटल बढ़ाने में मदद करते हैं जो वहां पे कंपनीज में इन्वेस्टर्स लगाते हैं, तो उसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड पर्सनल इंपैक्ट। इकोनॉमिक एंड पर्सनल इंपैक्ट किसे कहते हैं हम प्यारे बच्चों? इकोनॉमिक और पर्सनल इंपैक्ट उसे कहते हैं, वो चीज होती है यानी कि स्टॉक मार्केट्स ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चैलेंजिंग सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक मार्केट्स क्या करती हैं? ड्राइव करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, बढ़ाती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय चैनलिंग सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। जो सेविंग्स होती हैं उन सेविंग्स को चैनलाइज करते हैं, किसी काम पे लगाते हैं जहां से प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो, जहां से अच्छा और पैसा आए। फॉर इंडिविजुअल्स, अगर हम इंडिविजुअल्स के लिए बात करें, दे ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो वेल्थ एंड पार्टिसिपेट इन कॉर्पोरेट सक्सेस। वो इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं? ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जहां से वो दौलत को कमा सकते हैं और कॉर्पोरेट सक्सेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये है इकोनॉमिक एंड पर्सनल इंपैक्ट। स्टॉक मार्केट भी आपको मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं? जहां पर बायर्स और सेलर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बेचते हैं, खरीदते हैं, और कंपनीज जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा ताकि अपने कंपनी में की इन्वेस्टमेंट को और कंपनी में और ज्यादा फायदा ला सकें। तो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि नॉलेज ऑफ हाउ टू मैनेज द मनी। उसके बाद अब हम बात करते हैं बच्चों, क्योंकि जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ में लिखा है कि शेयर्स क्या होते हैं। हमारा जो एक टॉपिक है आपकी टेक्स्ट बुक में वो है शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? टाइप्स एंड डिविडेंड्स, हम इनकी बात करेंगे। व्हाट इज शेयर? शेयर होता क्या है? ऐसे हम बोलते हैं शेयर करेंगे वो चीज, ये चीज शेयर करेंगे। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी एक वर्ड शेयर है। शेयर किसे कहते हैं? अ शेयर रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। एक कंपनी में अगर हमारा कुछ भी लगा हुआ है उसे हम शेयर कहते हैं। अ शेयर रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप, यानी कि हमारी भी इस कंपनी में कोई ओनरशिप है। जो चीज ये बताती है कि हमारी इस कंपनी में कोई ओनरशिप है उसे हम शेयर कहते हैं। द टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल यूनिट्स। जो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की, आमदनी होती है, उसको जब छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करने के बाद उसे हम शेयर कहते हैं। उन यूनिट्स को, छोटी छोटी यूनिट्स को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। एंड दोज हु होल्ड देम आर पार्ट ओनर्स, और जिनके वो शेयर्स होते हैं उन्हें पार्ट ओनर्स कहते हैं। प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। जो प्रॉफिट्स होता है वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि जिस शख्स का ओनरशिप है, जिस शख्स का उस कंपनी में रिप्रेजेंटेशन है, कुछ ओनरशिप है, तो उनके बीच में वो शेयर्स को डिवाइड किया जाता है। वो जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें डिवाइड किया जाता है टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग। और वो उन्हें कब दिए जाते हैं? जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है, सालाना मीटिंग होती है। उस मीटिंग के दौरान जो प्रॉफिट कंपनी को होता है उस प्रॉफिट को जो भी ओनर्स होते हैं, शेयर ओनर्स होते हैं, जिनके शेयर्स होते हैं, उनमें उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। अब यहां पर बात आती है इक्विटी शेयर्स की। दूसरी बात आती है, एक हो गया इक्विटी शेयर्स और उसके बाद आ गया प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर क्या होता है प्यारे बच्चों? इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन कंपनी डिसीजंस। इक्विटी शेयर्स जिनके होते हैं उनका कंपनी के डिसीजंस में वोटिंग करने का राइट होता है। डिविडेंड्स आर वेरिएबल्स एंड डिपेंड ऑन कंपनी प्रॉफिट्स। जो डिविडेंड्स जो उनको देते हैं प्रॉफिट के तौर पर, वो डिपेंड करता है, वो वेरिएबल्स होते हैं और वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। जितना अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनके बीच में वो डिवाइड हो जाता है। दे बियर हायर रिस्क बट बेनिफिट मोस्ट कंपनी ग्रोथ एंड वैल्यू एप्रिसिएशन। ये तो दे बियर हाई रिस्क, रिस्क तो होता है इनमें, बट बेनिफिट कंपनी को इससे बहुत ज्यादा होता है, कंपनी की ग्रोथ में और कंपनी की वैल्यू में इस शेयर्स इनसे बहुत ज्यादा फायदा होता है।
अब वोटिंग राइट्स की जो हम बात कर रहे थे, वोटिंग राइट्स का मतलब होता है कंपनी में अगर किसी ने कोई डिसीजन लेना है तो एकदम अलग अलग से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, यहाँ पे मिलकर डिसीजन लिए जाते हैं। तो वोटिंग होती है, जो जिनके भी शेयर्स कंपनी में होते हैं वो सारे बैठते हैं मिलकर, उसके बाद वोटिंग की जाती है, वोटिंग करने के बाद फैसला लिया जाता है। बट ये वोटिंग राइट्स किनके पास होते हैं? जिनका उस कंपनी में शेयर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके राइट्स होते हैं इसमें वोटिंग राइट्स। उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बच्चों? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव फिक्स्ड डिविडेंड्स रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट लेवल्स। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनको फिक्स्ड डिविडेंड्स मिलते हैं रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट लेवल। प्रॉफिट लेवल हो ना हो, बट उनको जो फिक्स चीज की गई है कि इतना आपको डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट में से इतना फायदा देंगे, जो भी होगा इतना पैसा आपको देना है, वो फिक्स्ड है। दे हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनकी प्रायोरिटी होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स से ज्यादा, किसमें? इन डिविडेंड पे आउट्स में। एंड एसेट डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन करनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो एसेट्स की, तो उनमें इनका ज्यादा इनको प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। फिर बात आती है डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स क्या होते हैं, इसका ओवरव्यू हम देखेंगे। A debentures is a debit security issued by a company। डिबेंचर्स क्या है? एक डेबिट सिक्योरिटी है जिसे इशू किया है किसने? बाय अ कंपनी। कंपनी इशू करती है किस लिए? टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल, लंबे समय के लिए इनकम को बढ़ाने के लिए। द इशूइंग कंपनी ओव्स अ डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स एंड इज ऑब्लिगेटेड टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब जो इशूइंग कंपनी होती है जो डेबिट को ओ करती है डिबेंचर्स होल्डर्स के लिए, एंड इज ऑब्लाइज्ड, और ये इनके लिए ऑब्लिगेटेड है टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट इनको पे करना है रेगुलर इंटरवल्स पर, जो टाइम फिक्सेशन होगी उस पे, रिगार्डलेस चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को या लॉस हो, इनको ये पे करना ही करना है। डेबिट इंस्ट्रूमेंट एंड फिक्स्ड इनकम क्या होती है? अनलाइक शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अब शेयर होल्डर्स, जैसे कि शेयर होल्डर्स की बच्चों हमने बात की, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? शेयर जिसका कंपनी में कोई ओनरशिप होती है, कोई चीज लगाई होती है, तो वो उस कंपनी का शेयर होल्डर होता है। उसी तरह से डिबेंचर्स होल्डर्स जो होते हैं आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, या कंपनी में क्रेडिट करते हैं, दैट इज दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नॉट ओनर्स। वहां पर शेयर्स, जिनके शेयर्स होते हैं उनके ओनरशिप थोड़ी बहुत होती है या ओनरशिप होती है, बट ये डिबेंचर्स होल्डर्स जो है ये ओनर्स नहीं होते हैं कंपनी के, इनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते हैं। दे डू नॉट होल्ड वोटिंग राइट्स बट एंजॉय प्रायोरिटी ओवर इक्विटी। लेकिन प्रेफरेंस इनको है, इक्विटी से ज्यादा प्रायोरिटी है इनको, क्योंकि जैसे हमने पीछे पढ़ा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी वालों को क्या है, वहां पर जो हमारे प्रायोरिटी शेयर प्रेफरेंसेस, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको प्रेफरेंस है ओवर इक्विटी, तो यहां पर भी प्रायोरिटी को ये एंजॉय करते हैं ओवर इक्विटी इन रीपेमेंट ड्यूरिंग द लिक्विडेशन, मेकिंग डिबेंचर्स अ लोअर रिस्क फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। इससे जुड़ा है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो कैसे काम करता है और वो कैसे बना है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज आर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेसेस। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेसेस हैं एनेबलिंग ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है, फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है उसको फैसिलिटेट करते हैं, लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी, मार्केट प्लेस फॉर सिक्योरिटीज। अब ये मार्केट प्लेस फॉर सिक्योरिटीज क्या है? ऑर्गेनाइज्ड वेन्यूज फॉर ट्रेडिंग शेयर्स। स्टॉक मार्केट्स या एक्सचेंज ये कैसे काम करती है? जैसे हमने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस है जहां पे ट्रेडिंग की जाती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, फैसिलिटेट किया जाता है कैपिटल फॉर्मेशन को, लिक्विडिटी की जाती है और प्राइस डिस्कवरी की जाती है। लिक्विडिटी होता है पैसे को इस्तेमाल किसी और तरीके से करना और जहां पे लॉस भी ना हो चीजों का। तो मार्केट प्लेस फॉर सिक्योरिटीज क्या हो गया?
Organized venues for trading shares, debentures, derivatives and bonds, provide liquidity, price discovery and a regulated प्लेटफॉर्म फॉर कैपिटल रेजिंग बाय कंपनीज। यानी कि एक तो फंक्शन इसका यह है कि मार्केट प्लेस फॉर सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइज्ड वेन्यूज को ऑर्गेनाइज करते हैं, किन वेन्यूज के लिए, जहां पर ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, डेरिवेटिव्स एंड बॉन्ड्स हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, प्राइस डिस्कवरी और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर कैपिटल रेजिंग बाय कंपनी। दूसरा है रोल ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। अब स्टॉक ब्रोकर्स का क्या रोल है? ऑल ट्रेड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर फैसिलिटेटेड थ्रू लाइसेंस्ड स्टॉक ब्रोकर्स। जितने भी ट्रेड्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे उन्हें फैसिलिटेट करता है जो स्टॉक ब्रोकर्स जिनके पास लाइसेंस होता है स्टॉक ब्रोकिंग का, वो उसको फैसिलिटेट करते हैं। दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज, वो एज इंटरमीडिएट्स काम करते हैं, इंटरमीडियरीज काम करते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में। इंश्योरिंग रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस, जहां पे रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजैक्शन हो वो इंश्योर करते हैं। फिर उसके बाद आती है बीएसई और एनएसई की बात। इंडिया, ये जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिया के एक्सचेंजेस हैं, हम इनकी बात कर, ये भी इसी के में आते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज Asia's oldest and National Stock Exchange are India's two primary exchanges, enabling millions of trades daily across various sectors। अब क्या होता है, जो ये हमारा बीएसई है और एनएसई है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और उसके बाद आ गया हमारा इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही ऐसे दो एक्सचेंजेस हैं, प्राइमरी एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, जहां पर मिलियन के हिसाब से ट्रेड्स जो हैं वो डेली बेसिस पर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स में भी ट्रेडिंग होती है उनको फैसिलिटेट करती है बीएसई एनएसई, और यहाँ पर ये स्टॉक एक्सचेंज में ये फैसिलिटेट करते हैं इनको, और यहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद बात आती है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। अब क्योंकि जब बीएसई एनएसई की जब हम बात करते हैं, ट्रेड शेयरिंग की बात करते हैं, वहां पर ट्रेड होता है अलग अलग चीजों का, तो उसके साथ कुछ सेक्टर्स मार्केट से जुड़ी हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट्स हैं ये दोनों ही। प्राइमरी मार्केट भी स्टॉक मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट भी स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट ऑपरेट्स अक्रॉस टू की सेगमेंट्स। स्टॉक मार्केट दो सेगमेंट्स पे ऑपरेट करती है, एक आता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा आता है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है बच्चों? प्राइमरी मार्केट इज वेयर कंपनीज रेज फ्रेश कैपिटल। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां कंपनी नया कैपिटल को बनाती है बाय इशूइंग न्यू शेयर्स टू द पब्लिक। वो पब्लिक को नए शेयर्स इशू करते हैं, तो उससे क्या होता है, वेयर कंपनीज रेज अपना नया फ्रेश कैपिटल जो है बढ़ाते हैं, इनकम बढ़ाते हैं। वाइल द सेकेंडरी मार्केट एनेबल्स इन्वेस्टर्स टू ट्रेड एग्जिस्टिंग शेयर्स अमंग देमसेल्व्स। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स के बीच में, जो उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उन्हीं को लेकर एक दूसरे के साथ अपने ही बीच में इंश्योरिंग लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी, वो इंश्योर करते हैं कि लिक्विडिटी भी हो और प्राइस डिस्कवरी भी हो। प्राइमरी मार्केट कंपनीज इशू न्यू शेयर्स वाया आईपीओएस टू रेज कैपिटल। कंपनी नए शेयर्स को इशू करती है कैपिटल को बढ़ाने के लिए। इसमें पार्टिसिपेंट कौन होता है? की पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं प्राइमरी मार्केट में बच्चों? एक तो हो गया इन्वेस्टर यानी कि इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दूसरे हो गए ब्रोकर्स, ट्रेड फैसिलिटेटर्स जो ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, और डिपॉजिटर्स जो डिपॉजिट करते हैं, डिमेटलाइजेशन एंड सेटलमेंट। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट, एग्जिस्टिंग शेयर्स आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर्स, उनके पास जो अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उन्हीं शेयर्स को वो क्या करते हैं आपस में अमंग इन्वेस्टर्स प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। ब्रोकर्स एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर्स यहाँ पर इंटरमीडिएट का काम करते हैं, जो और वाइल डिपॉजिटर्स लाइक एनएसडीएल एंड सीडीएसएल इंश्योर सिक्योर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। और ये जो एनएसडीएल और सीडीएसएल है ये इंश्योर करते हैं कि चीजें सिक्योर हो, एफिशिएंटली मैनेज की जाए, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट हो पूरे ट्रेड्स की, यानी कि ऑनलाइन मोड में सारे सेटलमेंट हो इन ट्रेड्स की। तो बच्चों स्टॉक मार्केट के कुछ इंडाइसेस हैं, वो क्या है?
स्टॉक मार्केट इंडाइसेस होते हैं क्या है, बेसिकली आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। ये स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं जिन्हें हम स्टैटिस्टिकली मेजर करते हैं, दैट रिफ्लेक्ट द कंपोजिट वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक्स, जो रिफ्लेक्ट करते हैं सिलेक्टेड स्टॉक्स की कंपोजिट वैल्यू को, सर्विंग एज बेंचमार्क। ये जो भी मेजर्स होते हैं ये एज ए बेंचमार्क सेट किए जाते हैं, बेंचमार्क का काम करते हैं फॉर ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस। यानी कि जो भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं जो कंपोजिट वैल्यू बताते हैं सिलेक्टेड स्टॉक्स की, वो एक बेंचमार्क का काम करते हैं, एक उसका मार्क का काम करते हैं जहां से हम मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जांच सकें एंड इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को जान सकें। इंडियाज टू प्राइमरी इंडाइसेस आर, इंडिया के जो दो प्राइमरी इंडाइसेस हैं वो है सेंसेक्स और निफ्टी। अब सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, व्हाट इज सेंसेक्स? Bombay Stock Exchange sensitive index comprising 30 financially sound and well established companies। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो सेंसिटिव इंडेक्स कंप्राइजिंग जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 फाइनेंशियली सोन्ड, यानी कि ऐसी 30 कंपनीज जो फाइनेंशियली सोन्ड है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, उनसे बना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यूजेस फ्री फ्लोट मार्केट, ये फ्री फ्लोट मार्केट का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटलाइजेशन का वेटेड मेथोडोलॉजी टू रिफ्लेक्ट ट्रू मार्केट मूवमेंट एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। वेयरएज निफ्टी यानी कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, ये यहाँ पर 50 डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स हैं। ट्रैकिंग ये किसको करते हैं? ट्रैक 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ट्रैकिंग ऑफ 50 डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स अक्रॉस 23 सेक्टर्स, लगभग 23 सेक्टर्स में ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पीरियडिकली अपडेटेड टू इंश्योर रेलिवेंस। इसको ये पीरियडिकली इंश्योर करते अपडेट करते हैं ताकि रेलिवेंस बताई जाए। निफ्टी सर्व्स एज अ की इंडिकेटर ऑफ ब्रॉड मार्केट। निफ्टी क्या करता है? काम करता है एज ए की इंडिकेटर ब्रॉड मार्केट, जिसमें हम देख सकते हैं मार्केट के ट्रेंड्स को और सेक्टोरल परफॉर्मेंस को कि किस सेक्टर में कितनी परफॉर्मेंस जो है वो हो रही है। अब है बच्चों रोल एंड चैलेंजेस ऑफ एससीबीआई। ये एससीबीआई क्या है? ये भी एक छोटा सा टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में। व्हाट इज एससीबीआई? अभी हम देखेंगे एससीबीआई क्या है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 1988 में रेगुलेट किया गया कैपिटल मार्केट्स में टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम माल प्रैक्टिस। जब हम अभी तक बात कर रहे थे फाइनेंशियल ऑपरेशन में स्टॉक मार्केट की, शेयर्स की, डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की, जिन भी चीज़ों की हमने बात की, उन सब चीज़ों को कैसे हम सेफ तरीके से इस्तेमाल करें, कैसे हम उन सेफली ट्रेडिंग करें, उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको माल प्रैक्टिस से बचाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को रखने के लिए और कैपिटल मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए ये जो एससीबीआई है इसको एस्टेब्लिश किया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे एस्टेब्लिश किया गया 1988 में। इसका एक ही काम है, इसका काम है टू रेगुलेट कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करना, प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी को, और जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको माल प्रैक्टिस से बचाना। हिस्टोरिकल चैलेंज क्या है? इस बोर्ड के लिए क्या चैलेंजेस रहे थे? हिस्टोरिकल चैलेंजेस, प्रोसीजरल डिले, प्रोसीजर्स में डिले, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग प्लैग्ड अर्ली इंडियन स्टॉक मार्केट्स, अंडरमाइनिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। एससीबीआई का कोर फंक्शन क्या है? एससीबीआई
यानी कि मेन फंक्शन जो इसको करना ही करना है SCBI को, दैट इज टू रेगुलेट कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करना, इन्फोर्स गाइडलाइंस को इन्फोर्स करना, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, एंड इंश्योर इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन रखना अक्रॉस ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, पूरे मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन तमाम में इंश्योर करना कि जो भी इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद है स्कोर सिस्टम। स्कोरिंग कैसे करते हैं? SCBI's वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, जिसे स्कोर कहते हैं, कंप्लेंट SCBI's वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, SCORS हो गया, SCB's वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। इनका एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है जो ऑनलाइन मोड पे है, enabling investors to file grievance online with a 30-day resolution goal। यहाँ पर इन्वेस्टर की अगर कोई कंप्लेंट होती है, कोई किसी तरीके का इशू होता है, तो SCBI का जो स्कोर सिस्टम है इस पे जाके वो ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी ग्रीवेंस जो भी होगी उनकी वो दर्ज करा सकते हैं अब उस रेजोल्यूशन गोल को पाने से 30 दिन के अंदर अंदर। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कैसे हों और रिस्क से कैसे बचा जाए, बेसिक्स है। एक्सप्लोर prone investment approaches and essential risk management principles to build a resilient and rewarding portfolio। एक्सप्लोर करनी है, इन्वेस्टमेंट के अप्रोचेस को देखना है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क से कैसे बचा जाए उन प्रिंसिपल्स को देखना है, और ऐसे चीज़ों को देखना है, ऐसी चीज़ें हमने करनी है जिससे हमारे पोर्टफोलियो को और फायदा हो, रिवार्ड हो। ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। एक तो ग्रोथ और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज क्या है, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी या हैं जिनसे हम जिन स्ट्रेटजीज से हम अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है बाय एंड होल्ड फॉर स्टेडी लॉन्ग टर्म गेन्स। खरीदो, होल्ड करो लॉन्ग टर्म गेन के लिए, जब ज्यादा लंबे समय के लिए फायदा लेना हो। उसके बाद डाइवर्सिफाई अक्रॉस सेक्टर एंड एसेट्स, classify to reduce exposure, value and growth investing help identify high potential stocks। फिर है रिस्क वर्सेस रिवार्ड बैलेंसिंग, ये भी देखने की जरूरत है। एसेस रिस्क टॉलरेंस, देखिए कि रिस्क टॉलरेंस बिफोर इन्वेस्टिंग, कि आप कितना रिस्क को टॉलरेट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बैलेंस हाई रिस्क हाई रिवार्ड एसेस्ट विद स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, बैलेंस कीजिए हाई रिस्क को, हाई रिवार्ड एसेस्ट को विद स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो टू मिनिमाइज, डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को टू मिनिमाइज ओवरऑल रिस्क इम्पैक्ट। उसके बाद बेनिफिट्स एंड रिस्क ओवरव्यू। बेनिफिट्स और रिस्क ओवरव्यू में बेनिफिट्स में क्या, वेल्थ क्रिएशन, डिविडेंड इनकम, इन्फ्लेशन हेज, रिस्क मार्केट वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी रिस्क, इमोशनल डिसीजन मेकिंग, नॉलेज एंड डिसिप्लिन आर की टू सक्सेस। ये चीजें होंगी हमने रिस्क ओवरव्यू को देखने के लिए। नॉलेज एंड डिसिप्लिन आर की टू सक्सेस, अगर नॉलेज होगा चीजों का, डिसिप्लिन से हम काम करेंगे तो हम आसानी से कामयाबी जो है वो पा सकते हैं। डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर डिजिटल ट्रेडिंग होती है? मॉडर्न डिजिटल टूल्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड स्टॉक मार्केट एक्सेस। जो मॉडर्न डिजिटल टूल्स आए हैं स्टॉक मार्केट की एक्सेस को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, बहुत सारा बदलाव आया है। आज की डेट में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, डिमेटरलाइजेशन होती है, हैव मेड इन्वेस्टिंग सेफर, फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग से एक फायदा हुआ है, वो ये फायदा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो गया है और बहुत तेजी से लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग फास्टर, तेजी से इन्वेस्ट करते हैं, सेफली इन्वेस्ट करते हैं, और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए। यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं और डिमेटरलाइजेशन यानी कि डीमैट भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या करता है, इट एनेबल इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑनलाइन इन रियल टाइम। यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टर जो होता है वो चीज उनको खरीद भी सकता है ट्रेड्स को और बेच भी सकता है अपनी सिक्योरिटीज को इन रियल टाइम। दे ऑफर कन्वीनियंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म में उनको कन्वीनियंस है, स्पीड है,
ट्रांसपेरेंसी है, एंड एक्सेस टू लाइव मार्केट डाटा फ्रॉम एनीवेयर, और कहीं भी बैठे बैठे वो लाइव मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं, चीजें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। और डीमैटेरियलाइजेशन यानी कि डीमैट क्या हुआ? डीमैटेरियलाइजेशन कन्वर्ट्स फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे हम पीछे लिक्विडिटी पढ़ रहे थे, तो लिक्विडिटी भी इसी में आता है। जैसे हमारे पास कोई चीज है, हम उस हमारे पास पैसा है या कोई डॉक्यूमेंट है किसी फॉर्म में, तो उसे हम बेचते हैं, बट उसकी वैल्यू कम ना हो, उसको हम इस्तेमाल करें और बेनिफिट हो। तो सेम ऐसा ही है यहाँ पर कि यहाँ पे जो फिजिकल शेयर होगा, फिजिकल शेयर में जरूरी नहीं है कि फिजिकल शेयर में पैसा, तो फिजिकल शेयर में भी हो सकता, यहाँ पे गोल्ड वगैरह जो है उसे वो फिजिकल शेयर है, फिजिकल चीज है ना। तो फिजिकल शेयर या कोई डॉक्यूमेंट हो, डिमैटेरियलाइजेशन कन्वर्ट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स। अब इनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, इनके सर्टिफिकेट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डीमैट अकाउंट इंश्योर्स सेफ स्टोरेज, डीमैट अकाउंट्स इनकी सेफ स्टोरेज करता है, फास्टर सेटलमेंट एंड रिड्यूस पेपर वर्क फॉर इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स के लिए पेपर वर्क को कम करता है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बिगिनर्स, क्या टिप्स हैं बिगिनर्स के लिए? यहाँ पे प्रैक्टिकल टिप्स यानी कि जब किसी ने ट्रेडिंग करनी हो यहाँ या इन्वेस्ट करना हो शेयर मार्केट में, तो रिसर्च कंपनी फंडामेंटल्स। पहले, सबसे पहले जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी के बारे में अच्छे से जाने, उसके फंडामेंटल्स क्या है। दूसरा, स्टार्ट स्मॉल एंड डाइवर्सिफाई, छोटे थोड़े से शुरू करो, डाइवर्सिफाई करो। अवॉइड हार्ड मेंटेलिटी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देखो कि लंबे समय में हमें इसका फायदा कितना होगा। तो बच्चों, जहां तक इस चैप्टर का ताल्लुक है, इस चैप्टर में पूछा था, बताया गया था कि फाइनेंशियल ऑपरेशन कैसे होते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे होती है, क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी, और स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस कैसे होते हैं। उसमें शेयर्स वगैरह और एससीबीआई का बताया गया था कि बच्चों को ओवरव्यू देना है। तो हमने वही इस चैप्टर में डिस्कस किया कि शेयर मार्केट्स, डिबेंचर्स, बाकी जो बॉन्ड्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट होती है, कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि फाइनेंशियल लिटरेसी empowers individual to make informed investing decisions and build long term wealth। फाइनेंशियल लिटरेसी एम्पावर करती है इंडिविजुअल को, वो अच्छे से डिसीजन ले सके इन्वेस्टमेंट में और लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए दौलत जो है वो कमा सके। शेयर्स और स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स। जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ये फाउंडेशन रखते हैं कैपिटल मार्केट्स की, कंपनीज को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने फंड्स को रेज करें और इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करें इकोनॉमिक ग्रोथ में। और एससीबीआई क्या करती है? एससीबीआई प्लेज अ क्रिटिकल रोल। एससीबीआई का एक क्रिटिकल रोल है जो क्या करता है, इन रेगुलेटिंग कैपिटल मार्केट्स। वो रेगुलेट करते हैं कैपिटल मार्केट को, इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी को और प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस। वो माल प्रैक्टिसेस से कैसे बचते हैं? थ्रू मैकेनिज्म लाइक स्कोर्स। जो एससीबी का एक मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म का नाम स्कोर है, यानी कि वेब बेस्ड जो है एक पोर्टल है जहां पर वो अपनी ग्रीवेंस वगैरह भी दे सकते हैं। और एससीबीआई का क्या रोल है? अंडरस्टैंडिंग मार्केट इंडाइसेस सच एज सेंसेक्स एंड निफ्टी हेल्प्स नेविगेट मार्केट मूवमेंट्स विद कॉन्फिडेंस। उसके बाद एम्प्लॉय साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। अच्छे स्ट्रेटजीज बना के जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड लिवरेज डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑफिशियल रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट वाइजली एंड कॉन्फिडेंटली। तो बच्चों, इस चैप्टर के में हमने ये सब चीजें पढ़ी। तो आपसे मेरी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आज शाम को जब आप घर जाएं तो घर जाके
टीवी पे या रेडियो पे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में ज़रूर देखें, तो आपको पता लग जाएगा सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, बीएसई क्या है, एनएसई क्या है। तो आपको और भी जो कंसेप्ट्स हैं स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस को लेकर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।